जमील अली, तो आप हैं वो नायाब नामचीन अनोखे फनकार जिनकी अजीब और गरीब चित्रकला दुनिया भर में इतनी मशहूर है। हमें नाज है कि आप जैसे अजीम फनकार मुगलिया सल्तनत की सरजमीन का तोहफा है और मुगलिया सल्तनत के नाम को इतना रोशन कर रहे हैं। जर्रा नवाज़ जिल्लाही, पर मुगल सल्तनत का नाम रोशन करने का मतलब सूरज को रोशनी दिखाना। जहांपनाह मुगल सल्तनत अपने आप में वो बुलंद नाम है जिसे हमारे जैसा मामूली कलाकार क्या रोशन करेगा। वाह 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 जमील अली, जमील अली, पेड़ उतना ही झुकता है, हम कह रहे हैं पेड़ उतना ही झुकता है जितना फलदार होता है। आपका नर्म मिजाज, आपकी शाइस्तगी, आपका अखलाक। जहांपनाह, ये मिजाज, अखलाक और शाइस्तगी कौन है? रानी साहब ये सब अल्फाज हैं। अल्फाज कौन है? अब हमारे घोड़ों को संभालता है अल्फाज। अच्छा, अरे छोड़िए ना रानी साहिबा, आपका नर्म मिजाज, आपकी शाइस्तगी और आपका अखलाक चीख चीख कर पुकार पुकार के कह रहे हैं कि आप एक आला किस्म के फनकार हैं। लेकिन हमें आपसे एक शिकायत है। आपकी ये कला, आपका ये फन दुनिया भर ने देखा हुआ है, लेकिन आपने अभी तक हमें अपने इस बाकमाल फन का जलवा दिखाया नहीं। हौसला जहांपनाह, हौसला। हौसला नहीं हुआ कि यहां आकर आपसे ये गुजारिश कर सकें कि हम आपके सामने अपने हुनर की नुमाइश करना चाहते हैं। लेकिन हमें जब बताया गया कि महल में और भी कुछ नए मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, तो हम गुजारिश की गुस्ताखी करने यहां चले आए कि जहांपनाह आप हमें अपने फन की नुमाइश का एक मौका अता फरमाएं। अरे जरूर जरूर जरूर, हम खुद आपके इस फन को देखने के लिए कब से बेताब हैं। और रही बात मेहमानों की, तो ये दोनों मेहमान नहीं हैं। ये हैं शहजादी तरन्नुम और ये हैं शहजादे असलम। ये मुगल रियासत के मुगल परिवार का हिस्सा हैं दोनों। चलिए जमील अली, अब हमें यह बताइए कि ऐसा क्या अनोखा है आपकी कला के बारे में। जहांपनाह आप खुद ही देख लीजिए। तो ठीक है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, कमाल हो गया, कमाल। पेचीदा कला है आपकी, वाह। शुक्रिया जहांपनाह। अरे हम लोग चाहिए, हम लोग तो चाहिए। अरे क्या कर रहा है इधर?
लेकिन बासु! शहजादे सलीम, आग बुझाइए! शहजादे आग सलीम, बुझाइए! शहजादे सलीम, अरे बचाओ! शहजादे सलीम, सिपाहियों, आग बुझाइए कोई! शहजादे सलीम मिले आपको? आपको शहजादे सलीम मिले? ढूंढिए, मुल्ला जी शहजादे सलीम को ढूंढिए! बचाओ! शहजादे सलीम, शहजादे सलीम, शहजादे सलीम, जाफरा! सलीम भाई साहब! हौसला रखिए जहां पर ना, हौसला रखिए। किस हौसले की बात कर रहे हैं आप मुल्ला जी? वो जो अंदर है वो हमारा बेटा है, हमारी इकलौती औलाद है, हमारा खून है वो। अगर सलीम को कुछ हो गया ना मुल्ला जी, तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। नहीं, हकीम जी, सलीम की तबीयत कैसी है बताइए ना। अरे आप चुप क्यों है, कुछ बोलिए ना, कैसा है सलीम? जहां पना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे कहें क्या कहें। अरे कैसे कहें मतलब? आप कह दीजिए ना कि सलीम ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है, बोल दीजिए ना हकीम जी। काश हम ऐसा बोल पाते रानी साहिबा। जहां पना हकीकत तो कुछ और ही है। शहजादे सलीम अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे यहाँ पर आ गए आप लोग? हाँ, आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। जी नहीं, हम तो बस अभी यहाँ पहुंचे ही हैं। वैसे महल के क्या हालचाल है? वही जो होना चाहिए था। शहजादे सलीम की मौत सुनकर सारे मुगल महल में कोहराम मच गया है। जमील जी, ये सब मुमकिन नहीं होता अगर आपने हमारा साथ न दिया होता। हमने क्या किया है बीरबल जी? हमने तो बस वही किया जो हमें सही लगा। फिर भी जमील जी, आज सुबह जो आपने हमें बताया, अगर वो ना बताते तो कहानी कुछ और ही होती। प्रणाम जमील साहब। प्रणाम बीरबल जी। आपने हमें और मुल्ला जी को यहाँ क्यों बुलाया? आपको जो कुछ भी कहना था वहां सबके सामने भी कह सकते थे। और अगर कुछ कहना भी था तो इन साहब को बुला लिया होता। हमें बुलाकर हमारा वक्त बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? मुल्ला जी, मामला बेहद संजीदा है। ये जो भी हो रहा है ये सब एक साजिश रची जा रही है, जिस साजिश में हमें मोहरा बनाया जा रहा है। जी। कैसी साजिश? जी, ये खत आप पढ़ लीजिए, आपको खुद ब खुद सब समझ में आ जाएगा। हम पढ़ लेते। ये खत हमें हमारे घर के बाहर बहुत सारी अशर्फियों के साथ मिला। फनकार जमील, इस खत के साथ बहुत सारी अशर्फियां भी हैं। ये सारी अशर्फियां तुम्हारी हैं। उसके बदले तुम्हें हमारा एक निहायती मामूली सा काम करना होगा।
और वो काम ये है कि तुम्हें आज ही मुगल दरबार जाकर बादशाह अकबर से अपनी कला की नुमाइश की इजाजत मांगनी है। बादशाह अकबर खुद तुम्हारे हुनर के चर्चे सुन चुके हैं, इसीलिए तुम्हें नुमाइश की इजाजत मिल ही जाएगी। इस खत के साथ एक और खत भी भेजा जा रहा है। इजाजत के बाद तुम्हें उस खत को पढ़ना होगा। अभी बस इतना ही। तुम्हारा अनजान दोस्त। दूसरा खत। दूसरा खत? ये पकड़ी। ये लीजिए। मुबारक हो, ये दूसरा खत पढ़ रहे हो इसीलिए। इसका मतलब यह है कि बादशाह अकबर ने तुम्हें अपनी हुनर की नुमाइश करने की इजाजत दे दी। अब सुनो तुम्हें क्या करना है। नुमाइश के दौरान जब तुम आग से चित्रकारी का अपना हुनर दिखाओगे तब जानबूझकर दरबार में आग लगा दोगे। इस आग का फायदा उठाकर शहजादे सलीम को जलाकर मार दिया जाएगा। शहजादे सलीम की मौत हादसे में हुई मौत मानी जाएगी। याद रहे, अगर तुमने हमारा कहना नहीं माना और कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की या फिर किसी को भी इस बारे में बताने की कोशिश की तो याद रखना कि तुम्हारा परिवार, यहां तक कि तुम्हारे परिवार में कुत्ते बिल्लियों को भी ऐसी मौत मारेंगे कि मौत का सीना भी कांप उठेगा। भूलना नहीं, तुम्हारा अजनबी दोस्त। किस नामकूल ने आपको ये भेजा? मुल्ला जी लिखा है अजनबी दोस्त। वो हमें पता है इसमें लिखा है, लेकिन शहजादे सलीम। क्या शाही खून का खून करने की साजिश? नाम बताइए हमें उसका बीरबल जी। इतनी जुर्रत, इतनी गुस्ताखी, नाम बताइए हमें उसका। हम उसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला देंगे। आह 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 आह। शहजादे सलीम, अगर हमें उस इंसान का नाम पता होता तो यही तो जानना है कि कौन है जो आपका कत्ल करना चाहता है, और इसलिए जरूरी है कि इस बात का किसी को पता न चले। और इसीलिए हमें आपके साथ की जरूरत है शहजादे सलीम। अब आपको ठीक वैसे ही करना होगा जैसे हम कहते हैं, दरीची शक। ठीक है बीरबल जी, मतलब मुल्ला जी, हम तैयार हैं। बताइए हमें क्या करना होगा। शहजादे सलीम, जब जमील जी अपने फन का प्रदर्शन कर रहे होंगे और महल में चारों तरफ आग लग जाएगी तो आपको ऐसे नाटक करना है कि आप उस आग में झुलस गए। हम और मुल्ला जी आपका रंग रोगन कुछ इस तरह कर देंगे कि सबको लगेगा आप सचमुच में जल गए। और उसके बाद हम आपको एक ऐसी खुफिया जगह पर रखेंगे जिसके बारे में हम हाजिरीन के अलावा और कोई नहीं जानता। शहजादे सलीम, आपके कत्ल की साजिश रचने वाला तो यही सोचेगा कि आपकी मौत हो गई है। जाहिर है ये सोचकर वो लापरवाह हो जाएगा और इसी लापरवाही का फायदा उठाकर हम उस मुजरिम का पर्दाफाश कर देंगे। दरीची शक। लेकिन हमारे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम ये बात बादशाह अकबर को क्यों नहीं बता सकते। कम से कम उन्हें तो पता होना। नहीं जमील जी, अगर जहांपना को इस बात का पता चल गया तो शहजादे सलीम की झूठी मौत पर वो वैसी प्रतिक्रिया नहीं दे पाएंगे जैसी देनी चाहिए। हम मानते हैं कि जहांपना को इस बात से बहुत दुख होगा, हमें इस बात का खेद है, लेकिन हमें लगता है कि फिलहाल जहांपना से इस बात को छुपाने में ही अक्लमंदी। तो ठीक है, आप सभी तैयार रहिएगा। आज हम अपने हुनर के दौरान महल में आग लगाएंगे और शहजादे सलीम लोगों की नजरों में मारे जाएंगे। और फिर हमने हकीम जी को सारी बातें बताई और उनके कमरे से शहजादे सलीम को निकालकर उनकी जगह एक जला हुआ पुतला रख दिया। और इस तरह हमें महल से यहाँ तक महफूज पहुंचा दिया गया। हमारे जान के दुश्मनों ने तो हमें जन्नत नशीन बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन जिसके साथ हो बीरबल और मुल्ला, भला उसका कौन करेगा कुल्ला। ला 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 ला
पर एक बात समझ में नहीं आई जमील जी, आपके कला प्रदर्शन के बाद जब महल में आग लगी तब धुएं का फायदा उठाकर हमलावर ने शहजादे सलीम पर हमला क्यों नहीं किया? शायद उसने कोशिश की लेकिन मौका नहीं मिला होगा। खैर, अब वो बच कर जाएगा कहां? दरीचे शक। जिस तरह जन्म मुकर्रर है उस तरह मौत भी। शहजादे सलीम को हम भुला तो नहीं सकते, लेकिन एक बाप होने के साथ साथ हम एक बादशाह भी हैं। हमारी रियासत, हमारी रियाया की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। जिस मुल्क का कोई वारिस नहीं होता, कोई मुस्तकबिल नहीं होता, उस मुल्क को बड़े हल्के में लिया जाता है। इसलिए हमारे सलाहकारों का मशवरा यह है कि हम फौरन शहजादे सलीम की जगह किसी और को मुगल सल्तनत का वारिस करार दे दें। नहीं नहीं, जहां पर ऐसा नहीं हो सकता। हमारा मतलब यह है कि मरहूम शहजादे सलीम की जगह अब कौन ले सकता है भला? मुल्ला जी, आप जरा इनसे मिलिए। ये हैं शहजादे असलम और शहजादी तरन्नुम। ये हमारे मरहूम चचेरे भाईजान जफर अली की औलादें। भाईजान और भाभी के इंतकाल के बाद हम ही इनके खैर ख्वाह हैं और इनके सरपरस्त हैं। और हमने ये फैसला कर लिया है कि शहजादे सलीम के बाद अगर मुगल सल्तनत का कोई वारिस होगा तो वो होंगे शहजादे असलम। ये आप क्या कह रहे हैं चचा जान? हम मुगल सल्तनत के वारिस? क्यों नहीं शहजादे असलम, हमने आप में और सलीम में कभी कोई फर्क नहीं किया। आप हमारे बेटे की तरह हैं और शहजादी तरन्नुम हमारी बेटी की तरह। अरे आप हमारा अपना खून है और सभी जानते हैं कि इतनी कम उम्र में आप कितने ज़हीन हैं, कितने अक्लमंद हैं, कितने दानिशमंद हैं। मुगल गद्दी संभालने की तमाम सलाहियत आप में है। नामुमकिन है चचा जान, आपका हर हुक्म सर आंखों पर, और माफी चाहेंगे, ये हमसे नहीं होगा। हम महरूम सलीम भाई की जगह कभी नहीं ले सकते, कभी नहीं। असलम भाईजान, चचा जान, आपका सोचना गलत नहीं है, मगर क्या तरन्नुम, हम खुद भी शहजादे सलीम को भुला नहीं सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई वारिस तो हमें बनाना ही होगा ना। और सच में शहजादे असलम ही हकदार हैं वारिस बनने के। आप उनसे बड़ी हैं, हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप जरा उन्हें समझाइए। हम 5 दिन बाद शहजादे असलम का राज्य अभिषेक कर देंगे और उन्हें मुगल सल्तनत का वारिस करार दे देंगे। यह हमारा आखिरी फैसला है। शहजादी तरन्नुम, आपके पास अब 5 दिन हैं। उन्हें समझाने की जिम्मेदारी अब आपकी। जी चचा जान। तखलिया, क्या हुआ? आज आपको कोई जल्दी नहीं है? आप जा नहीं रहे? ये तो गड़बड़ हो गई जनाब बीरबल जी। मुल्ला जी, अब शहजादे सलीम को और छुपाए रखना बेवकूफी होगी। वक्त आ गया है कि सबको बता दिया जाए कि मुगलिया सल्तनत का असली वारिस अभी जिंदा है। आप सही कह रहे हैं। लगता है वक्त आ गया है कि शहजादे सलीम को अब सबके सामने ला लिया जाए। चलिए। शहजादे सलीम,
शहजादे सलीम। शहजादे सलीम, शहजादे सलीम, शहजादे सलीम कहां चले गए? चले नहीं गए मुल्ला जी, ले जाए गए। या तो शहजादे सलीम को अगवा कर लिया गया है या फिर मुल्ला जी चलिए हमारे साथ, चलिए। जमील जी, जमील अली, जमील जी, यहां तो नहीं है। जब जाने क्या और क्यों हो रहा है हमारे साथ ये जनाब पीर बची। कोई तो कम वक्त है जो हमसे भी 2 कदम आगे चलकर हमारा मजाक बना रहा। एक ही जरिया था शहजादे सलीम तक पहुंचने का, वो भी गया। धीरज रखिए मुल्ला जी, मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। मुल्ला जी सारी घटनाओं को फिर एक बार क्रम अनुसार लगाकर देखते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले कलाकार जमील हमारे दरबार में आए। जमील अली, अब हमें यह बताइए कि ऐसा क्या अनोखा है आपकी कला के बारे में जो सारी दुनिया ये कहती रहती है कि ये कला ना कभी किसी ने देखी है और ना कभी सुनी है। वाह 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 वाह, कमाल हो गया, कमाल। ये पेचीदा कला है आपकी, वाह। शुक्रिया जहां पना। अरे शहजादे सलीम, हमारे जान के दुश्मनों ने तो हमें जन्नत नशीन बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन जिसके साथ हो बीरबल और मुल्ला, भला उसका कौन करेगा कुल्ला। ला 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 ला। और फिर कलाकार जमील की हत्या हो जाती है। क्या सलीम भाईजान जिंदा है? अरे शहजादे असलम, आप इस वक्त यहाँ? हमने सब कुछ सुन लिया है मुल्ला जी। अब हम बस इस बात की तस्दीक करना चाहते हैं कि जो कुछ भी हमारे कानून ने सुना है, क्या वो सच है? सलीम भाईजान अभी जिंदा है? ठीक है, हम अभी जाकर चाचा जान को सब कुछ बता देते हैं। अरे अरे ठहरिए 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 शहजादे असलम, आप कहाँ जा रहे हैं? देखिए शहजादे असलम, आपने जो कुछ भी सुना वो सच है। शहजादे सलीम जिंदा है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि सलीम भाईजान अभी जिंदा है। माफ कीजिएगा बीरबल जी, लेकिन हमें ये खुशखबरी अभी जाकर चाचा जान को देनी ही पड़ेगी। अरे बात बात पर कहां जा रहे हैं आप शहजादे असलम? हम आपके जज्बातों की कदर करते हैं, लेकिन ये सही वक्त नहीं है जहां बना को कुछ भी बताने का। अब तक हमें असली मुजरिम का पता भी नहीं चल पाया है। धैर्य। ठीक है, एक माकूल वक्त तक अगर आप लोग सलीम भाईजान को सही सलामत वापस लेकर नहीं आए तो हम सब कुछ जाकर सच बता देंगे चाचा जान को। दरीचे शक, निहायती चालाक और होशियार किस्म का मुजरिम है ये जनाब बीरबल जी। हम वक्त ने कोई सबूत नहीं छोड़ा। हमने जवाब के लिए क्या क्या नहीं किया, यहां तक कि फनकार जमील को भेजे गए खत के लिखावट महल के एक एक शख्स के लिखावट से मिलाकर देखा, किसी की लिखावट नहीं मिली। मुल्ला जी, ये मुजरिम निहायती चालाक है। हमने भी जमील जी की जहां हत्या हुई थी वहां चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। वहां जहां पना राज्याभिषेक का ऐलान करने वाले हैं और यहां शहजादे असलम अब चुप नहीं बैठने वाले। अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों जहां पना को क्या जवाब देंगे? मुल्ला जी, जब जवाब देंगे तब देंगे। फिलहाल
यहाँ की तलाशी लेते हैं, शायद कुछ मिल जाए। आप यहाँ देखिए, मैं वहां देखता हूँ। मुल्ला जी, हाँ, यहाँ आइए। कुछ मिला आपको? ये देखिए, ये किसका हो सकता है? ये तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हमें मुगल सल्तनत के वारिस का नाम ऐलान करना पड़ रहा है। मुगल सल्तनत के मुअज़्ज़िज़ सलाहकारों, बुजुर्गों और मुगल परिवार के तमाम लोगों की रजामंदी के बाद हमने ये फैसला किया है कि मुगल सल्तनत के वारिस होंगे शहजादे जरा ठहरिए चाचा जान। उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इससे पहले कि आप मुगल सल्तनत के वारिस के नाम के तौर पर मेरे नाम का ऐलान करें, हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अब आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि मुगल सल्तनत के असली वारिस, असली हकदार शहजादे सलीम अभी जिंदा हैं। सलीम जिंदा है? जी हाँ चाची जान, शहजादे सलीम उस आग वाले हादसे में नहीं मरे थे। उन्हें तो उस हादसे से महफूज निकाल लिया गया था। असल मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या था। यूं हमें पता चला कि शहजादे सलीम जिंदा है पर गायब है। बीरबल, मुल्ला, क्या ये सच है? जहां शहजादे असलम जो कह रहे हैं वो सच है। क्या? कैसे बीरबल, कैसे? बीरबल, कैसे कर सकते आप हमारे साथ ऐसा? एक माँ के साथ आपने ऐसा किया। और मुल्ला जी, आपको एहसास भी है उस सड़क का? सलीम के जाने के बाद हम रोज महसूस किया करते थे। गुस्ताखी की मुआफी चाहेंगे रानी साहिबा। हमारा यकीन कीजिए, हमारा इरादा आपको। तो आपका इरादा क्या था उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है मुल्ला जी। आपने एक मां की ममता के साथ खिलवाड़ किया है। एक बाप को खून के आंसू रुलाए हैं आपने। हम आपको इस गलती के लिए, आप दोनों को इस गलती के लिए मुआफ नहीं कर सकते। हम आपको मुआफ नहीं कर सकते। सलीम को तो हम ढूंढ लेंगे मुल्ला जी। बीरबल, सलीम हमें मिल जाएंगे, लेकिन इस गलती के लिए आप दोनों को सजा जरूर मिलेगी। आप दोनों चले जाइए, हमारी नजरों के सामने से चले जाइए। आप निकल जाइए यहां से। रुक जाइए अब्बा हुजूर, अब हम आ गए क्योंकि शाही खून है हम। भाईजान, सलीम, सलीम, अम्मी जान, आइए, सलीम आया।
सलीम, सलीम, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपको इस तरह देखकर हमें कितनी कितनी खुशी महसूस हो रही है, मानो जैसे किसी मुर्दे के अंदर जान आ गई हो। अब्बा हुजूर, आपकी यही मोहब्बत दो बार हमारे और हमारी मौत के बीच में फौलादी चट्टान बन के खड़ी हुई थी, वरना हम आज आपके सामने जिंदा नहीं खड़े होते। अब्बा हुजूर, जिस दिन महल में वो आग वाला हादसा हुआ था, उसी दिन बीरबल जी और मुल्ला जी हमसे मिलने आए, जहां पर इन्होंने हमें महफूज छिपा कर रखा हुआ था। लेकिन शहजादे सलीम, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब हम आपसे दोबारा मिलने आए थे तब आप वहां नहीं थे, कहां गए थे आप? अरे वही तो मुल्ला जी, आप दोनों के जाने के बाद उस कमरे में नकाबपोश हमलावर आया, जिसने हमें जान से मारने की कोशिश की। और बस उसके बाद हम उस नकाबपोश हमलावर से बचने के लिए भागे, और वो हमलावर हमारे पीछे भागा, हम और तेज भागे। अपनी फौलादी रफ्तार से हम एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच गए, क्योंकि शाही खून है हम। वो ठीक है, आप आगे बताइए। आगे अब्बा हुजूर, हम उस पहाड़ी पे पहुंचे, तभी हमारी फौलादी रफ्तार फिसलने की वजह से ऊंची पहाड़ी से सीधा नीचे छपाक खाई में जा गिरे अब्बा हुजूर। और वो हमलावर नकाबपोश को यही लगा कि हम ऊपर से नीचे गिरे, इसका मतलब हम खत्म हो गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब्बा हुजूर, क्योंकि शाही खून है हम। वो पता है, आगे बताइए। आगे ये अब्बा हुजूर, हम उस ऊंची पहाड़ी से सीधा नीचे झील में गिरे थे, जिसकी वजह से हम बच गए। लेकिन हम बेहोश हो गए अब्बा हुजूर। हमें बेहोशी की हालत में पास के गांव वालों ने बचा लिया। काफी दिनों तक हम उसी गांव में बेहोश पड़े रहे, और जैसे ही हमें होश आया, हम अपने मुगल महल में दौड़े चले आए अब्बा हुजूर। अब्बा हुजूर, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, इसमें बीरबल जी और मुल्ला जी की कोई गलती नहीं है। अगर ये दोनों नहीं होते तो हम कब के उस आग के हादसे में और उस हमलावर नकाबपोश के हमले में कब के खत्म हो गए होते। नहीं नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। अब छोड़िए ना सलीम भाईजान, ये भी क्या कम हैरानी की बात है कि आप ना केवल उस हमलावर से बच निकले, बल्कि उस जंगल से भी बच निकले जहाँ कई तरह के जंगली जानवर होते हैं। सही कहा तरन्नुम ने, सही कहा। अरे कई बार हम इन जंगलों से गुजरे हैं, और कई बार ये जंगली जानवर हमारी तरफ भी पड़े हैं। चलो सलीम, चलो चलो। वासु आजा, जल्दी आ। चल चल। हाँ, हम कभी और सुनाते हैं ये कहानी हम भी। सुनिए। अरे सिपाहियों, तरन्नुम, आप? जी हाँ जापना, तरन्नुम। वो तरन्नुम ही थी जापना जो शहजादे सलीम की जान लेना चाहती थी। वो तरन्नुम ही थी जापना जिसने ना ही एक सच्चे कलाकार को अपने षड्यंत्र का मोहरा बनाया, बल्कि उस सच्चे कलाकार जमील की जान भी ले ली। क्या इस तरन्नुम ने उस जमील की जान ले ली? जी हाँ रानी साहब, क्योंकि इन्हें जमील पर शक हो गया था। इन्होंने जमील का पीछा किया और इन्हें पता चल गया कि जमील ने हमें और मुल्ला जी को सारी बातें बता दी। इसलिए इन्होंने अपनी पहली योजना बदल दी। महल में आग लगने के बावजूद धुएं का फायदा उठाकर इन्होंने शहजादे सलीम पर हमला नहीं किया।
और इसके बाद इन्होंने हमारा पीछा करना शुरू किया और इन्हें पता चल गया कि हमने शहजादे सलीम को कहां छुपा रखा है ना तरन्नुम? जी, हमने आपकी, मुल्ला जी की और सलीम भाई की योजना सुन ली थी। बीरबल, आपको इस तरन्नुम पे सबसे पहली बार शक हुआ कब? जहां पना याद कीजिए, जब शहजादे सलीम दरबार में लौट आए थे तो शहजादे सलीम को जिंदा देखकर इन्हें अपने भाई का भविष्य अंधकार में नजर आया और उसी बौखलाहट में इन्होंने शहजादे सलीम से कहा कि अच्छा हुआ शहजादे सलीम, जब आप पहाड़ी की ओर दौड़ रहे थे तो जंगल से गुजरते वक्त किसी जानवर ने आप पर हमला नहीं किया। जहां पना अब सोचने वाली बात यह है कि इन्हें कैसे पता चला कि जब शहजादे सलीम पहाड़ी की ओर दौड़ रहे थे तो बीच में जंगल आया था, क्योंकि शहजादे सलीम ने तो इन्हें ये बात बताई नहीं थी। इन्हें इसलिए पता चला कि बीच में जंगल आया था जापाना, क्योंकि शहजादे सलीम के पीछे यही भाग रही थी, है ना तरन्नुम जी? जापाना, हम आपको कुछ दिखाते हैं। ये देखिए, ये नग। तरन्नुम, इस नग को क्या आप पहचानती? चलिए, अगर आप इस नग को नहीं पहचानती तो इस कंगन को जरूर पहचानती होंगी, क्योंकि ये नग इसी कंगन का है। जापाना, जैसे कि हमने आपको बताया, इन्हें पता चल चुका था कि शहजादे सलीम को हमने और मुल्ला जी ने कहां छुपाया, इसलिए मौका देखकर शहजादे सलीम को अकेले पाकर इन्होंने शहजादे सलीम पर हमला कर दिया। वो तो शहजादे सलीम की खुशकिस्मती थी कि वो बच गए, लेकिन इनकी बदकिस्मती कि ये हमसे बच नहीं पाए। जब हमने उस जगह की तलाशी ली तो हमें ये नग वहां से मिला, और फिर जब हमें इन पर शक हुआ तो हमने इनके कमरे की तलाशी ली तो हमें ये कंगन मिला। ये नग इसी कंगन का है। इस बात से हमारा शक यकीन में बदल गया कि तरन्नुम ही शहजादे सलीम की जान लेना चाहते थे। ये क्यों किया आपने अब्बा? क्यों? किस लिए? तुम्हारे लिए असला, सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे शानदार मुस्तकबिल के लिए, तुम्हें मुगल गद्दी दिलाने के लिए। और अगर सलीम रास्ते से नहीं हटते तो ये कभी मुमकिन नहीं हो पाता। नहीं चाहिए हमें ये सब। आपने हमें, हमारी गैरत और पूरे खानदान को शर्मसार किया है। जान का तो हमें पता नहीं, लेकिन कम से कम हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। असलम, असलम भाईजान, आपको शर्म आनी चाहिए तरन्नुम। हमने आपको अपनी बेटी माना और आपने हमारे साथ ये इस आस्तीन के सांप को ले जाओ हमारी आंखों के सामने से, ले जाओ इसे और कैद खाने में डाल दो। ले जाओ चाचा जान, ले जाओ। वाह बीरबल, वाह, एक बार फिर कमाल कर दिया आपने। वाह मुल्ला जी, जापना, वाहवाही सिर्फ हमारी नहीं, मुल्ला दो प्यादा जी की भी होनी चाहिए। जापना, इस सारे मामले के दौरान एक बात हमारी समझ में आ गई कि मुल्ला जी आपसे और मुगलिया सल्तनत से कितना प्यार करते हैं, कितने वफादार हैं। जब बात शहजादे सलीम की आई तो इन्होंने अपने पसंद नापसंद की भी परवाह नहीं की। इन्होंने हमसे दोस्ती कर ली और हमसे कंधे से कंधा मिलाकर तहकीकात में जुट गए। मुल्ला जी, आपके इस जोश को बीरबल प्रणाम करता है। वाह 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 वाह, प्रणाम तो हम भी करना चाहते हैं। आप यहाँ आइए बीरबल, आप यहाँ आइए। मुल्ला जी आप भी यहाँ आइए। हम एक ऐलान करना चाहते हैं। हम बादशाह अकबर बाआवाज़ बुलंद इस बात का इकरार करते हैं कि मुगल इतिहास के पन्ने जब भी खोले जाएंगे तब उसमें सिर्फ बादशाह अकबर नहीं बल्कि बीरबल और मुल्ला दो प्याजा भी पाए जाएंगे। अरे आप तो हमारे दिल में है रानी साहिबा, कमाल कर रही हैं आप। आइए हमारे गले लग जाइए, आइए आइए। हम भी अरे हाँ हाँ हाँ, अरे अरे बाप रे।